नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जनसुनवाई लाइव। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जनसुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में भी आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या इन समस्याओं का भी उतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जनसुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। हाल ही में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जनसुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाए। जनसुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इसी भावना के अनुरूप जनसुनवाई में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और जनता अपनी समस्याएं लेकर सामने आ रही है। शिवपुरी जिले में एक और आदिवासी बस्ती के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण समूह ने बैंक से एनओसी न मिलने की परेशानी सामने रखी। कलेक्टर ने जल्द सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। वहीं मुरैना में कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अनिवार्य रूप से जनसुनवाई में रखें। ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुने। यदि किसी पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक पर 2 पंचायतों का प्रभार है तो उसे प्रथम 3 दिन पहली पंचायत में और दूसरी पंचायत में 3 दिन उपस्थित रहकर सुनवाई करनी होगी। इस बीच पन्ना में बीते मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में जिला केंद्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित फरियादियों के पास बस का किराया न होने के चलते अपनी साइकिल से ही 60 किलोमीटर का सफर तय कर पन्ना पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि मंगलवार को जनसुनवाई का शासकीय अवकाश है तो उन्होंने दूसरे दिन आवेदन देने की ठानी और पन्ना कलेक्टर परिसर में ही डेरा जमा लिया। रात 10 बजे जब दोनों भाइयों ने साइकिल खड़ी कर परिसर के बाहर सोने के लिए बिस्तर बिछाया तब ये मामला सामने आया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मंदसौर पुलिस ने आमजन की शिकायतों के त्वरित और विधि संगत निराकरण के उद्देश्य से जनसुनवाई की नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बजाय पुलिस कंट्रोल रूम परिसर मंदसौर में आयोजित की जा रही है। तो देखिए, जनसुनवाई का मकसद ही था कि आम जनमानस को किसी भी परेशानी का सामना अगर करना पड़ रहा है तो उसे दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। और शायद यही वजह है कि जो जनसुनवाई है वहां पर अधिकारी बैठते हैं और जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती है। लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की खबरें हैं। कई जगहों पर त्वरित कार्रवाई होती है, कई जगहों पर लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार परेशानियां ऐसी होती हैं कि लोगों का विरोध भी सामने आता है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से, जफर जुड़े हुए हैं हरदा से, अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिंड से और साथ ही राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोकनगर से। क्या स्थिति है आपके क्षेत्रों में जनसुनवाई की? बारी बारी से अपनी बात रखते जाइएगा। सबसे पहले मैं जबलपुर का रुख कर रही हूँ। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए। सोमनाथ, आपके शहर में जनसुनवाई किस तरह से चल रही है? लोगों की समस्याओं का क्या हाल है और कितना उनको आश्वस्त किया जा रहा है? जनसुनवाइयों में अधिकारी बैठ रहे हैं और उन्हीं समस्याओं का निराकरण, उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, तो वो भी जानकारी दीजिए सोमनाथ। जी पारुल जी, बता दें कि हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई आयोजित की जाती है और जबलपुर में भी जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इसमें प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग
फरियादी खुश नजर आते हैं, लेकिन कुछ दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके द्वारा शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछली जन सुनवाई में भी अपन ने बात की थी, कई लोग कई चक्कर लगा चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी, और अभी भी यही आलम नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ फरियादी भी खड़े हैं जो बताएंगे अपनी अपनी समस्याएं। कुछ लोग अवैध ईंट भट्टों को लेकर शिकायत की है, कुछ लोग नालियों की समस्या को लेकर, कुछ लोग पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं हो रही उसको लेकर भी है। तो अलग अलग जन सुनवाई में शिकायतें आती है। सरकार द्वारा ये जो जन सुनवाई की है, एक तरह से काफी अच्छी पहल की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आइए हम बात करते हैं। जी बताएं, जन सुनवाई में आप आए हैं तो क्या शिकायतें? सुनवाई में हम लोग अवैध ईंट भट्टे के खिलाफ पहले भी शिकायत की और अभी भी शिकायत की है। पहले कोई जानकारी जो उनको दी प्रशासन को, कभी कार्रवाई हुई कभी नहीं हुई। इसी बात को लेकर आज फिर हम लोगों ने जन सुनवाई में यहाँ जबलपुर में ज्ञापन प्रेषित किया। जी भैया बताएं, जन सुनवाई जो एक अच्छी पहल है, क्या है सरकार द्वारा जो चीज दी जा रही है? इस तौर से मध्य प्रदेश सरकार ने जो जन सुनवाई की पहल की है जी, वो बहुत ही स्वागतपूर्ण है। मगर हमारा एक ऐसा मानना है कि जन सुनवाई के दौरान सिर्फ शिकायतें दर्ज होती हैं, कार्रवाइयां नहीं होती हैं। पूर्व में भी जिला प्रजापति कुम्भकार संघ के तत्वाधान में हम लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि जबलपुर जिले के अंतर्गत जितने भी अवैध जी अपना व्यापार तत्काल रोक लगाई जाए। इसी पहले भी कलेक्टर साहब ने इसमें किसी संज्ञान नहीं लिया। आज हम लोगों ने पनागर तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है और बहुतायत संख्या में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, और निश्चित तौर से आज पनागर तहसीलदार साहब ने हम लोगों को जैसे देखा जा रहा है जन सुनवाई में, आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभी तहसील में हर जगह आयोजित। ठीक है, लौट रही हूँ सोमनाथ आपकी तरफ। बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पास में रुक कर लूं, वापस आऊंगी आपके पास। चलिए लिए चलते हैं आपको हरदा। जफर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, आपके शहर में जन सुनवाई किस तरह से हो रही है, किस तरह की समस्याएं आज आई हैं और लोगों को कितना आश्वस्त किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का निराकरण होगा? क्योंकि कई जगह विरोध की खबरें भी आती हैं और कई जगह ऐसी समस्याएं आती हैं कि जन सुनवाई तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा भी लगता है। जी पारुल जी, प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टर परिसर में जन सुनवाई का आयोजन सरकार के मंत्री पर किया जाता है। इसके फलस्वरूप कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं प्रत्येक मंगलवार जो कई बार जो है तो आवेदन लेके आ चुके हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जिनके समस्या का निराकरण हो गया हो। अभी भी आप देख सकते हैं मैं जिला कलेक्टर परिसर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। इस प्रकार से लोग जो तो बैठे हुए हैं वो लगातार अपनी तो अंदर जाने की बारी का इंतजार कर। हमारे साथ एक जो फरियादी है वो भी लगातार बताया उन्होंने कि 84 बार वो जो है तो आवेदन दे चुके हैं, परंतु उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया। वो भी कलेक्टर परिसर में अपनी समस्या को लेकर पहुंची। आपके नाम बताइए। मेरा नाम मुखिया जाट है, मैं ग्राम पाती के गाँव मेरे लगता दोस्ती के लिए अध्यक्ष महोदय टिमरनी थे, लगभग 1 वर्ष पहले बन चुके हैं। लेकिन आज दिनांक तक 84 बार कलेक्टर महोदय को अवगत करा चुका हूँ, तहसीलदार महोदय को अवगत करा चुका हूँ, मुफ्ती भी बोल चुका हूँ, आवेदन स्वरूप भी बोल चुका हूँ, 84 आवेदन दे चुका हूँ। लेकिन अभी तक मेरे इन आदेशों पर अमल नहीं हो पा रहा है। इन्हीं स्वयं का आदेश है लेकिन स्वयं ही अमल नहीं कर रहे। या तो प्रशासन किसी के दबाव में चल रहा है या ये करना नहीं चाह रहा। 84 बार जन सुनवाई में आवेदन दिया। हाँ, 84 जन सुनवाई में के माध्यम से भी और आवक जावक के माध्यम से भी मैंने आवेदन दिए हैं। कुल मिलाकर मेरे 84 आवेदन। आज मैं अंतिम आवेदन लेकर के आया हूँ। अगर मैंने इन आवेदनों पर पालन नहीं हुआ, इन आवेदन ये देखिए मेरा आवेदन, इस आवेदन में मैंने स्पष्ट रूप से क्या हुआ है कि मेरे इस नंबर का इस आदेश का आदेश प्रमाण है और ये 21 तारीख को पास हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। अगर मैं इन आदेशों का 1 हफ्ते के अंदर पालन नहीं होता है तो मैं आमरण अनशन पर इसी परिसर में बैठूंगा, कलेक्टर परिसर में। इसकी लापरवाही के जिम्मेदार इस लापरवाही के जिम्मेदार में प्रशासन को मानता हूँ, कलेक्टर महोदय को मानता हूँ। जन सुनवाई में हर मंगलवार को होती, वहाँ तक 2 घंटे के लिए बैठना होता है। कलेक्टर महोदय 2 घंटे तक नहीं बैठते हैं, मात्र आखिरी में मात्र 15 मिनट के लिए आते हैं। ऐसा क्यों? आप अगर दूसरे में कोई काम है तो आप उसको आगे पीछे कर लो। परेशान हो रही है और इन आदेशों का आवेदन पे आवेदन हो रहे हैं लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। मैंने उनका कहना है कि अधिकारी ही बैठ नहीं रहे हैं, तो फिर जन सुनवाइयों का क्या मतलब? 84 बार आप बता रहे हैं कि एक जन ने 84 बार आवेदन दिया, उसके बावजूद भी उनकी जो समस्या है उसका हल नहीं हुआ, ये बड़ी बात है।
और ये पोल खोल रही है जन सुनवाइयों में अधिकारियों की कि आप किस नजरिए से इस महत्वाकांक्षी अभियान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपकी तरफ, हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। भिंड से अखिलेश जुड़े हुए हैं, उसके बाद संजय आपकी तरफ आऊंगी। अखिलेश, आपके आसपास लोगों से बात करके देखिए उनकी क्या परेशानियां हैं और किन परेशानियों को लेकर वो आए और कब से आ रहे हैं। अनम्यूट कीजिएगा अखिलेश, आपका डिवाइस म्यूट है। जी पारुल जी, हम बताना चाहेंगे आज कलेक्टर का पहली जन सुनवाई है। नए कलेक्टर आए तो ऐसे में लोगों को काफी उनसे उम्मीद है कि हमारी जन सुनवाई होगी और काफी भीड़ देखने को मिल भी रही है, क्योंकि पूर्व में जो कलेक्टर थे तब भीड़ थोड़ी कम दिखती थी। आज लगभग 100 से ऊपर आवेदन यहाँ लोग आए हुए हैं। काफी लोग यहाँ जन सुनवाई में सुबह से खड़े हुए। लोगों को उम्मीद है नए कलेक्टर से कि हमारी जो शिकायत है उसका कार्य पूरा भी होगा। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं तो उनसे पूछेंगे। जी आप क्या अपनी आवेदन? मैंने यहाँ पर कलेक्टर साहब को 5वां आवेदन दिया है आज 14/10/2025 को, और 16/9 को दिया था। उसका सीएल में नंबर पहुंच गया था, तो वो पटवारी ने मेरे से धोखे में उसकी ओटीपी ले करके उस शिकायत को मतलब बंद करवा दिया। आपने शिकायत किस बात की? मैंने की थी, मेरे 210 नंबर में सरपंच नोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर जो शासकीय जगह है उस पर अतिक्रमण करवा रखा है। तो इसको लेकर पूर्व में भी आपने कलेक्टर को दिया? हाँ दी ना। आज नए कलेक्टर से मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने तो मतलब मोबाइल का फोटो खींच के उन्होंने कहा मैं जांच करवा रहा हूँ। कहाँ से आया? मुड़िया खेरा गाँव। यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि आज नए कलेक्टर से हम शिकायत लेकर आए हैं और उनसे उम्मीद भी है कि नए कलेक्टर उनकी शिकायत सुनेंगे। यहाँ ज्यादातर जो आवेदन आते हैं या तो सड़कों पर कब्जा या नामांतरण को लेकर या खेती किसानों, यहाँ किसान वर्ग के लोग ज्यादा हैं, तो ऐसे में यहाँ लोगों को उम्मीद भी काफी है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाएगा। पूर्व में जो कलेक्टर थे वो तहसील स्तर पर जन सुनवाई लेते थे। अब आगे देखना होगा कि राहुल की तरफ जा रहे। राहुल फ्रेम में आइए। ठीक है संजय, आपके क्षेत्र में जन सुनवाइयों के क्या है हाल और वहां पर किस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि कई जगहों पर ये भी खबरें हैं कि अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं और जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं वहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर हर हफ्ते पहुंचते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल ही नहीं होता। संजय जी पारुल, इस समय मैं मौजूद हूँ नर्मदापुरम के जो जहाँ पर जन सुनवाई चल रही है, जन सुनवाई परिसर में। जन सुनवाई आम जनता की समस्याओं के लिए समाधान का सबसे बड़ा एक मंच माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठने लगे। दिशा निर्देश, नियम, कार्रवाई और समय सीमा के अभाव में कई बार थाना पूर्ति रह जाती है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, पटवारी है, तहसीलदार है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ थाना पूर्ति कर रहे हैं और जन सुनवाई जो है वो थाना पूर्ति बनकर रहेगी। हमारे बीच अभी कुछ महिलाएं आई हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि हम आवेदन लेकर आए हैं और कलेक्टर मैडम के द्वारा ये जन सुनवाई में आवेदन दे रहे हैं। आइए उनसे बात करना चाहेंगे, किस मामले को लेकर आए हैं आप? संजय, उनकी बातों को आप रिपीट कीजिए क्योंकि उनकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं फिर से उनसे बात करूंगा। उनका कहना यह है कि हम बिल्डर की शिकायत लेके आए हैं और कलेक्टर मैडम से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो शिकायत है उस पर अमल किया जाए। हम बात कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं क्या शिकायत है आपकी? हमारी ये शिकायत है कि हमारी हमारे घर से सामने वाला प्रॉपरली मतलब वो नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। हमारे घर के सामने ब्लॉक नहीं लगे हैं, हमारे घर के सामने मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इनका कहना यह है कि जो मिराज किंगडम कॉलोनी है वहां पर हमने जो फ्लैट लिया है, जो कॉलोनी है उसमें हमने जो डुप्लेक्स वगैरह जो मकान खरीदे हैं उसमें सीलन आ रही है और जो प्रॉपर उनके द्वारा हमसे जो कमिटमेंट किया गया था बिल्डर द्वारा वो पूरा नहीं किया गया है और अभी कुछ ही दिनों में सीलन आने लगी है और नालियां रोडों का भी जो निर्माण किया गया है वो घटिया निर्माण किया गया है। इस तरह की जो शिकायत लगातार जन सुनवाई में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे बैठे जो अधिकारी है वो आवेदनकर्ता से आवेदन ले लेते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई पर वो अमल नहीं कर रहे हैं। तो जन सुनवाई सिर्फ कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक खाना पूर्ति का एक बन गया है और समस्याओं का समाधान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नर्मदापुरम में लोगों का ये मानना है कि समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अफसर बैठते हैं लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का हल नहीं होता। कई बार तो अफसर बैठते ही। ठीक है राहुल, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति बताएं?
ओके राहुल, फोन डिस्कनेक्ट हुआ। अनम्यूट कीजिए राहुल, डिवाइस अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी, जब तक हम चेक कर लेते हैं। राहुल के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके, वापस हम सोमनाथ आपकी तरफ आ रहे हैं। जब समस्याओं के हम निराकरण की बात करते हैं तो लोगों को आश्वासन मिलता है, लोग भी आश्वस्त होते हैं कि इन तरह की चीज़ों में शायद उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। बट आफ्टर ऑल जब ये उन्हें जब खाली हाथ या निराशाजनक स्थितियों के साथ वापस लौटना पड़ता है तो उनके साथ भी बेईमानी होती है। और जब इतने समय से हम जन सुनवाइयों को कवर कर रहे हैं, हर मंगलवार हम कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं के बारे में हम दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें भी समझ में आए कि किस तरीके से जन सुनवाइयां चल रही हैं। लेकिन बाद में एहसास ये भी होता है कि क्या वाकई इन जन सुनवाइयों में अधिकारियों का बैठना लोगों के लिए हितकारी साबित हो रहा है, क्योंकि समस्याओं का हल, छोटी मोटी समस्या या फिर सोर्स वाले लोग, रसूख वाले लोग, उनकी समस्याओं का शायद फिर भी हल हो जाता है। लेकिन कई जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी समस्याएं ऐसी हैं जो ग्रामीण अंचलों से हैं, लोअर क्लास फैमिलीज हैं, उन्हें भटकना पड़ रहा है। देखिए पारुल जी, बता दें कि जो जबलपुर की बात की जाए तो बड़ी उम्मीद से जो ग्रामीण क्षेत्रों से और कई जगह से, शहरी क्षेत्र से सभी आते हैं अपनी उम्मीद से, और उनकी उम्मीद रहती है कि अगर हम जन सुनवाई में आ रहे हैं तो हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए और जल्द से जल्द निराकरण हो रहा है। चाहे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे और भी जगह जहां जन सुनवाई आयोजित की जाती है, उसमें से एक उम्मीद भरी रहती है। लेकिन उस उम्मीद में अगर काम नहीं होता, निराशा मिलती है तो काफी निराशा हाथ आती है। तो जो आमजन है वो काफी परेशान नजर आते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो उससे काफी परेशानी होती है। कई लोग ये कहते हैं कि अधिकारियों द्वारा दे दिया जाता है, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी है उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है, जमीनी स्तर में वह फाइल रखी रह जाती है। तो ऐसे करके थोड़ी उसमें आवश्यकता है सुधार की, जिससे निराकरण हो जाए। लगभग अगर बात की जाए तो जन सुनवाई में 100 से अधिक शिकायतें लगातार हर दिन, हर मंगलवार को मिलती है। तो इसमें देखा जाए तो 100 अगर शिकायत आ रही है तो उसमें से आप 10-20% ही ठीक कर पाते हैं। जी ओके, राहुल की तरफ हम रुक कर लेते हैं। जी राहुल, बताइए। जी पारुल जी, जैसे कि हर मंगलवार जन सुनवाई का आयोजन होता है, हम अभी कलेक्ट्रेट भवन में खड़े हैं जहाँ जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। जन सुनवाई में अधिकतर जो आवेदन आते हैं और जो आवेदक लेके आते हैं राजस्व विभाग से जुड़े होते हैं। यहाँ छोटी समस्याओं का तो निराकरण हो जाता है, वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ बड़ी समस्या है, लोग बड़े स्तर पर परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या आती है भू माफियाओं की लेके चले, या फिर जो दबंग लोग होते हैं उनकी लेके चले। तो उनकी समस्याएं जो है, जो आवेदक लेके आते हैं, तो उनका निराकरण क्यों नहीं होता है? पारुल जी, देखने वाली बात है कि छोटी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मेरे पीछे भी कुछ आवेदक खड़े, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या समस्या लेके आए हैं। दादा, कहाँ से आए हो, क्या समस्या है? कहाँ से? क्या समस्या लेके आए? सर, हमारे खेत में विद्युत मंडल से बिजली रह रही है, जिससे एक दुर्घटना हो गई, इसे हम हटाना चाहते हैं। क्या दुर्घटना हुई थी? मर्डर हो गया सर, मुझको आरोप लगा दिया, पीट लगा दिया, इनकी दूरी से ही। तो विद्युत विभाग को शिकायत नहीं की आपने? बात कर रहा हूँ सर, 1 महीना से कह रहा हूँ सर, सुने नहीं। कलेक्टर को बोले हैं पहले? कलेक्टर साहब को खेत में से बिजली की दूरी में चढ़ा के साथ 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। केस और लगा दिया मर्डर का। किसने लगा दिया आपसे केस? बंटी वाली हो गई। आप क्या समस्या लेके आए दादा? ये मक्का के बीज ले गए थे हम, तो मक्का का पैसा ही वापस नहीं मिल पाया, तो कलेक्टर महोदय द्वारा जो बीज बात। कितना समय हो गया? समय लगभग 2.5 महीने। पहले कभी आए कलेक्टर साहब के पास? नहीं आए। पहली बार आवेदन दिया है? और कहीं शिकायत की, आवेदन दिया है? कहीं नहीं दिया। हो जाएगा। दादा, आपकी क्या शिकायत है? फसल खराब हो गई, फसल की जब मुआवजा मिलना चाहिए हमारी साथ में दिक्कत नहीं रही। जब शिवराज साहब का भी आवेदन दे, कलेक्टर साहब का भी आवेदन दे रहे हैं, जाँच कराई जाए, फसल खराब हुई। पहले का भी आवेदन दिया है? नहीं दिया, पटवारी साहब लिख के देंगे, अपना पटवारी साहब ने नहीं दिया। पटवारी ने अभी तक कोई कुछ लिख कर नहीं दिया। ऐसा कि पारुल जी देख सकते हैं कि
जितने आवेदकों से हमने बात की तो सारे परेशान हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण आखिर क्यों नहीं होता है? धरातल पर देखा जाए तो स्थिति कुछ अलग ही देखने को मिलती है। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनसुनवाई हर जगह पर हो रही है और कहीं नतीजे अच्छे हैं उनके, तो कहीं नतीजे परेशान करने वाले हैं। लोग पहुंच रहे हैं, कई बार लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, कई बार समस्याएं हल भी हो जाती हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब अधिकारी नहीं बैठ रहे हों और लोग पहुंच रहे हैं। न जाने कितनी कितनी जगहों से लोग ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं और ये उम्मीद लेके कि उनकी जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। आपने देखा कई सारी महिलाएं इकट्ठा होकर किसी बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन करने पहुंची थी, लेकिन उनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी उन्हें नहीं पता, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आप किसी के खिलाफ कंप्लेन लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें समय लिया जाता है या फिर उसकी और डिटेल्स मांगी जाती हैं। खैर, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, लेकिन ये तरीके हैं या फिर ये एक जरिया है जिसके जरिए आप कंप्लेन्स कर सकते हैं। तो आपके आसपास डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो या किसी भी तरह की कोई ऐसी शिकायत जिसे आप लेकर जाना चाहते हो और आप कलेक्टर कार्यालय फिर अन्य दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना चाहते, तो आप जन सुनवाई तक पहुंच सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वहां पर आपकी सुनवाई हो, अधिकारियों तक आपकी आवाज पहुंचे और लोग भी देखें कि आखिर जन सुनवाई में हो क्या रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।